अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। पूज्य माता और बंधुओं, एक डॉक्टर ने प्रश्न किया। प्रश्न सभी लोग करते हैं, मन में जिज्ञासा होती है तो समाधान भी देखने की कोशिश करते हैं। क्या प्रश्न किया कि साहब पूजा से क्या फायदा? क्या फायदा पूजा से? ये तो बेकार लोगों का काम है। आधा घंटा सुबह पूजा में बर्बाद करें, आधा घंटा सायंकाल बर्बाद करें।
हम लोग तो डॉक्टर माला लेके बैठे हैं, लेकिन जिनके पास काम है वो काम करें। आजकल धारणा यही है कि पहले काम उसके बाद नाम। पहले काम खत्म करिए, उसके बाद नाम पीजिए। और ये ट्रेंड बन गया है आज की तारीख में कि 55 साल तक तो अपना काम करें, घर गृहस्थ चलाएं। उसमें क्या है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, बच्चों की नौकरी है, सब करें। उसके बाद जब ओल्ड एज आ जाएगी, तब आपके हाथ में बच्चे माला पकड़ा देंगे कि माला करते जाओ, ओम शांति करते जाएंगे। ट्रेंड आज की तरह। तो अब डॉक्टर का भी यही ट्रेंड था। और हम लोग तो डॉक्टर है, और डॉक्टर का काम क्या है, इलाज करना। आधे घंटे में 2 मरीज बजा सकते हैं, अगर पूजा में बैठ गए तो फायदा क्या। क्या फायदा। भगवान को किसने देखा है? जनरल है। देखिए, जो हमारे आज के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो यही पूछते हैं कि भैया जी फायदा क्या, आप तो टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी और अपना भी। आराम से बैठ। ये उन्होंने बड़े आराम से कहा। ईश्वर को किसने देखा है? क्या पता है भी नहीं है, भगवान है नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। सीधा साधा काम करिए अपना। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया, और बड़े प्यार से किया, बड़े विनम्रता से किया कि साहब क्या। क्योंकि ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, सीए है, सभी आते हैं। किसी ने उसको ही बुला लिया, वो भी आ गया। अब क्या हुआ, जब कह तो दिया उसने इस बात को, अब जवाब देना तो हमारा फर्ज बनता था, तो हमने उसके काउंटर क्वेश्चन किया, काउंटर। और ये किया कि आप सोते क्यों है? उस समय ना खाते ना पीते हैं, सो गए तो ना खाना ना पीना। और अब हमने उसको कहा कि आप कितने टाइम काम करते हैं, कि 8 घंटे की एक पारी लगाते हैं। हमने कहा भाई 24 घंटे काम करो, जो 8 घंटे में कमाते हो वो 24 घंटे में कमाएंगे, तो तिगना कमाएंगे। तिगना कमाओ, आराम से सेवा करिए, तिगना कमाइए, सेवा का फल भी मिलेगा और दोनों चीजें मिलेंगी। आप कमी किसी बात की नहीं। रात को भी काम करें, समय क्यों बर्बाद किया जाए। अब डॉक्टर साहब जो चकरावे, दिमाग घूम गया उनको। अब घूमने के बाद क्या कहते हैं वो, कि आप क्या कह रहे हैं, अगर सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। पे क्यों नहीं चल सकता। आप लोग तो डॉक्टर है, ऐसे इंजेक्शन निकालिए कि आदमी सोए ना, सारी जिंदगी काम करता रहे। वो कहता नहीं, हम तो डॉक्टर है, जिसको नींद नहीं आती उसको गोलियां देते हैं सोने के। आराम, मेंटल पीस, नींद। सोना क्यों जरूरी है? तो कहता है कि अगर रेस्ट नहीं मिलेगा, तो हमने कहा इंजेक्शन निकालो, देते रहो। कहते कितने भी इंजेक्शन निकालिए, सोना आवश्यक है, सोना तो पड़ेगा ही। सोना क्यों आवश्यक है? अब देखिए, असली चीज पर आते हैं हम लोग, कि हमारी जो साइंस है अभी शरीर तक ही सीमित रह पाई है, शरीर कोई देख पाई है। वास्तव में जो हमारी पर्सनैलिटी है वो अनोखी है। क्या अनोखापन है, मैं आपके सामने रखता हूं। आप सब लोग जानते होंगे, हम ये शरीर ही नहीं है जो बाहर देखते हैं।
शरीर, हमारे 3 शरीर है। जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें हाथ है, नाक है, कान है, पैर है, आंखें हैं, ये शरीर है जिसे हम क्या कहते हैं, ये स्थूल है। स्थूल का मतलब जड़ है, ये दिखाई देती है, स्थूल शरीर जो सामने दिखाई दे रहा है। जितना काम है वो इससे लिया जाता है। सोच विचार का काम इससे नहीं आता। हाथ पैर से सोच विचार का काम नहीं होगा। सोच विचार का काम करने ने परमात्मा ने एक और शरीर बनाया है आपके अंदर, मन, जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं। मन सोचता है, हाथ पर काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ऑटोमेटिक है। जैसे ऑटोमेटिक मशीन है, आपने एक चीज सेट कर दी, काटती चली जा रही है। ये भगवान ने इतनी ऑटोमेटिक मशीन बनाई है कि अभी सोच रहे चलना है तो चलना है, बैठना है तो बैठना है, खड़े होना है तो खड़ा होना है, खाना खाना है तो खाना है, खाना है। और इसके सोचने में और करने में एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। सोचा हुआ, सोचा हुआ लिखना है, मनने का लिखो, इमीडिएटली हाथ शुरू हो जाते हैं। उंगलियां भी उसी हिसाब से चलती है जिस हिसाब से हम सोचते हैं सारे के साथ। अब क्या है, तो दूसरा जो मन है उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसके अंदर क्या मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अहंकार भी इसी के अंदर है। ये दूसरा हो गया शरीर। एक और चीज हमारे अंदर है, इससे सोच विचार का काम लिया जाता है। और तीसरा और शरीर है, वो कारण शरीर। कारण शरीर क्या है, आत्मा, चैतन्यता और आनंद आत्मा के अंदर है। दोनों चीजें आत्मा के अंदर है। शरीर के अंदर चैतन्यता है तो शरीर है, चेतना निकल गई तो शरीर की तीनों चीजें बेकार हो जाती हैं। आत्मा क्या है, आत्मा के आनंद है। आनंद खाने में नहीं है, आनंद लड्डू में नहीं है, आनंद मिठाई में नहीं है, आनंद गाड़ी में नहीं है, घोड़े में नहीं है। आनंद क्या है, अपने मन के अंदर है। हम देखते हैं चीज को तो हमारा मन आनंदित होता है। अच्छी चीज पहनते तो आनंद आता है उसको पहन के। दूसरा तारीफ करता है तो हमको आनंद आता है कि तुमने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई है, आनंद है। अच्छा गहना पहना है, आनंद है। आनंद कब आता है, जब दूसरे का रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आता है, तब आनंद आता है। अपने आप आपने पहन लिया और किसी ने तारीफ नहीं की तो लगता है भाई आज इतनी बढ़िया चीज पहनी, किसी ने तारीफ भी नहीं की, आनंद खत्म। ऐसे स्कूल के अंदर हम एक कार्यक्रम कर रहे थे हिमाचल के अंदर, बड़ा शोर हो रहा था। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बच्चे हमारी बात तो मानते नहीं, आप ही कुछ समझा दिए सब बच्चे चुप हो जाए। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा बच्चों इमेजिन करिए कि आपके लिए हमने लड्डू बना के रखे हुए हैं और आपको प्रसाद में लड्डू देंगे भी, ऐसी बात थी कि नहीं। अभी आप इमेजिन करो कि आपने एक लड्डू खाया, कहते खा लिया, कितना आनंद आया, कहते वाह बहुत बढ़िया। उसका हमने कहा दूसरा खाया तो कितना आनंद आया, कहते बहुत आया। जब 4 लड्डू पेट के अंदर चले गए, 5वां खाने लगे तो कहने लगे अब आनंद की क्वांटिटी कम होनी शुरू हो। और लास्ट में कह रहे भाई अब तो अघा गए, अब खाया नहीं जाता, अब तो आनंद बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये जो चीजें हैं देखने की, ये टेम्परेरी आनंद है। अब परमात्मा के चरणों में मन लगा के आप काम करेंगे, दैट इज अ परमानेंट आनंद। जितना आप उसके अंदर घुसते चले जाएंगे उतना आनंद आता चला जाएगा, कम नहीं होगा। आनंद की पराकाष्ठा पे आप पहुंचेंगे तो पूरी जिंदगी आनंदित रहेंगे आप। ये एक्टिवेट करने वाली बात है कि कैसे हम अपने आप को एक्टिवेट करें। अब क्या हुआ, आत्मा आ गई,
और जहां आत्मा नहीं वो शरीर बेकार हो गया। जिसे इतना प्यार करते हैं हम लोग, इतनी सजावट के साथ रखते हैं, इतनी खुशबू लगाते हैं, घर बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, होता क्या है, आत्मा निकल गई, ये बेकार हो गया। तो ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं, एक नहीं है। शरीर एक नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं। जो देखते हैं वो अलग है, सोच विचार का काम अलग है। सोच विचार का काम चल फिर नहीं सकता, हाथ पैर सोच नहीं सकते, और जो सोच वाला काम है वो हाथ पैर नहीं कर सकते। ये कैटेगराइजेशन तीनों चीजें। आनंद मन नहीं दे सकता, आत्मा ही आपको आनंद देगी। चेतनता देगी तो आत्मा ही चेतन देगी, आपका मन चेतनता नहीं दे सकता। तो ये, तो अब क्या है कि सोने में होता है क्या है, मैंने कहा कि भाई सोना बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने भी कहा, एनालाइज करिए बैठ के अपने आप, क्या जरूरी है सोना। जब सोते हैं तो नाक सूंघने का काम करती है, नहीं करती। उसके बाद कान सुनने का काम नहीं करते, आंख देखने का काम नहीं करते, हाथ चलने का, पैर पैर चलने का काम नहीं करते, हाथ हिलने का काम नहीं करते, हम वैसे ही पड़े जाते हैं, सो गए। अगर सो गए तो क्या हुआ, हमारा जो इंद्रियां है, ये इंद्रियां हैं सारी, ये मन के अंदर सिमट गई, निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय का मतलब कि उन्होंने अपना अपना काम करना छोड़ दिया, काम नहीं किया, निष्क्रिय हो गया। अब क्या हुआ, इसी का नाम आराम है, रेस्ट जिसे बोलते हैं। निष्क्रिय हुआ, अगर क्रियावान रहेगा तो आराम नहीं मिलेगा। निष्क्रिय होते ही आपको आराम मिलना शुरू हुआ। और इनका आधार है मन, बेस। और जब मन में सिमट गई तो इनकी एनर्जी मिलती है मन से, खाने से नहीं मिलती ताकत, दूध से नहीं मिलती, कितने इंजेक्शन लगा लो नहीं मिलेगी आपको एनर्जी, जितनी सोने से आपको एनर्जी मिलती है। और ये दवाइयां दी जाती हैं, ये इसलिए दी जाती हैं कि आदमी आराम करे, रेस्ट करे। अगर उसने 8 घंटे रेस्ट कर लिया तो समझ लीजिए कि अगले दिन सुबह के लिए तैयार होगा। और 8 घंटे अगर नहीं सोया तो सुबह के लिए तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर भी यही कहता है कि सोने से 2 घंटे पहले आप दवाई ले लीजिए, उसका असर हो जाएगा। सोने से 5 मिनट दवाई लेंगे तो उसका असर नहीं होता, ऐसी पड़ी रहती है, क्योंकि पूरी बॉडी निष्क्रिय है, क्रिया ही नहीं है उसके अंदर कोई। और सुबह उठने के तुरंत बाद आप लीजिए तो दवाई भी, जब शरीर क्रिया में आएगा तो वो चीजें भी सारी क्रिया के अंदर आएंगी। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो टोटल निष्क्रिय है सब, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। तो क्या हुआ, दूध से नहीं मिलती, रात को दूध पी के सो जाइए, कोई फायदा नहीं है। तो क्या मन से मिलती है। तो जितनी ये इंद्रियां हैं ये मन में सिमट गई। जब आप सुबह उठे बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है और हिम्मत है काम करने की। अगर नहीं सोए तो दिन भर जम्मा ही रहते रहेंगे, कुछ काम नहीं होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि हमने देखा इस शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है, रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब आगे आ जाइए, ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है मन, जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, और इनको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। इसको भी हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना, पहचाना, इसलिए कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायकाल भगवान की आराधना करो। अभी आराधना करेंगे तो क्या होगा, जैसे शरीर को आपने आराम दिया ऐसे आप मन को भी आराम देंगे। क्या है मन का काम, क्या है, सोचना है। पूजा करेंगे भगवान की तो चित्त एकाग्र होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चित्त निरोधक अवस्था अपने आप आ जाएगी, प्राप्त होगी।
जब सुबह शाम की पूजा पाठ करेंगे। तो आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायंकाल पूजा करेंगे। अब क्या है, जैसे ही आपने पूजा करनी शुरू की तो आधे घंटे बोल तो सकता नहीं कोई आदमी बराबर, या 1 घंटा भजन तो कह नहीं सकता, या 1.5 घंटा भजन तो कह नहीं सकता। अब होता क्या है, 5 मिनट भजन गाएगा, मन अपने आप गला सूख जाएगा, मन शांत हो जाएगा, अंदर से आवाज निकलती नजर आएगी कि हाँ कुछ चल रहा है भगवान का नाम। तो जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, ऐसे अपने मन को भी निष्क्रिय कीजिए। ठीक है, भगवान को मानिए ना मानिए, ना मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। माने तो ठीक, ना मानो तो ठीक। बहुत से आईटी इंजीनियर्स आते हैं कि हम तो नहीं मानते, मत मानिए। अब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी हस्ती को तो मानोगे, आपके हम हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, और इसका सच्चा विकास करना हमारा फर्ज है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो कुछ कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं है भाई। जो करते अपने समाज के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, अपने घर के लिए दुआ मांगते हैं, अपने समाज के लिए दुआ मांगते हैं, अपने परिवार के लिए दुआ मांगते हैं कि घर गृहस्थ हमारा बहुत सुंदर तरीके से चलता है। 99% भावना यही होती है कि हम लगाते हैं तब बिजनेस हमारा अच्छा चले, काम अच्छा चले, मन में शांति रहे, गृह शांति हो, कुल शांति हो, सब शांति के बारे में प्रार्थना करते हैं, अपने लिए करते। और आजकल क्या है कि किसी ने कह दिया कि हनुमान जी की आराधना करो, मंगलवार को हनुमान जी को जल चढ़ा दिया, लगा शिव जी को मानो, अगले दिन शिव जी के यहाँ पहुंच गए, वहां इच्छा पूरा नहीं हुई तो कहा जी कि आप जो है शनिदेव पर जल चढ़ाए, तो अगले दिन सबको भूल गया, शनिदेव पर पहुंच गया। डिफ्लेक्टेड मोड, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। एक से काम नहीं हुआ, दूसरे भगवान को पकड़ लिया, दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरे को पकड़ लिया, तीसरे नहीं हुआ तो चौथे को पकड़ लिया, चौथे से नहीं हुआ तो पांचवें को पकड़ लिया। सारी जिंदगी भागते दौड़ते पकड़ते पकड़ते निकल जाती है, सारी जिंदगी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।